हेलो फ्रेंड, आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो हम आज प्रोबेबिलिटी के 13.2 एक्सरसाइज में जो हम प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ लिए थे, तो हम लोग उसका जो सेकेंड थ्योरी है स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं जिसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ये क्या होती है सर? तो सबसे पहले स्टूडेंट, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम मान लीजिए तो हम मान लीजिए एक हमने पासा फेंका, हमने एक पासा फेंका, एक पासा हमने फेंका, एक पासा फेंका। एक पासा फेंकने पर टोटल जो समष्टि बनेगी वो कितना बनेगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन हम इसमें एक इवेंट हम मान रहे हैं ए। ठीक है, ये इवेंट है आपका कि जो संख्या है वह सम है, सम संख्या है, सम है, संख्या जो है सम है। और जो दूसरा इवेंट हम मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं कि जो संख्या है वो विषम है। संख्या कैसे है? विषम। ठीक है, संख्या विषम आई। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसमें जो अवयव बनेगा वो होगा आपका 2, 4, 6। और इसमें जो आपका होगा 1, 3, 5। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें इस पार्टिकुलर इवेंट की, तो टोटल हमारा इसमें 3 एलिमेंट है और टोटल है 6। तो ये आपका हो गया 1/2। और इसकी भी अगर मान लीजिए निकालें तो इसकी हो गया सेम 3/6, तो 1/2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल, अब देखिए इसमें, अब इसका हम यूनियन निकाल, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन अगर बी अगर बात करें तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा साइड। ठीक है, अब हम ए का ही निकाल रहे हैं, लेकिन घटना बी जो है वो घटित हो चुकी है। घटना बी क्या हो चुकी है? घटित हो चुकी है। सहप्रतिबंध प्रायिकता जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, तब घटना ए के होने की प्रायिकता, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पी ए अपान में बी। इसका फार्मूला पढ़े थे पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में नीचे जो होता है पी बी। ठीक है, तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो जब इस पे किए तो ये आ गया 0। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि ए के होने की प्रायिकता 0 आ गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब सेम चीज में थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं, जो एक पासा फेंके हैं उसी में अभी हमने क्या कर दिया, अभी हम एक घटना मान ले रहे हैं ई। ठीक है, या ए ही मान ले रहे हैं और एक घटना बी मान ले रहे हैं, अलग से सेम क्वेश्चन में। तो घटना ए जो है वह है सम संख्या, जो प्राप्त संख्या है वो सम है, जो है वो सम। जो घटना बी है वह है 3 का गुणज है। प्राप्त संख्या जो है 3 का गुणज है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6, और इसमें हो जाएगा आपका 3 और 6। तो इस घटना का प्रायिकता अगर निकालें
तो इसको बोलेंगे 3/6, टोटल 6 है तो 1/2। और इसको अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/6, तो 1/2। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में आप देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है, एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा 6, तो 6 आप इसका ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी 1/6। अब हम सेम चीजें निकाल रहे हैं, क्या, अब हम निकाल रहे हैं घटना ए की प्रायिकता, प्रायिकता जब जब बी घटित हो चुकी हो। ठीक है, यानी कि सहप्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका हो गया पी ए अपान में बी, तो इसका फार्मूला आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। तो इसमें पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/6 और पी बी का वैल्यू है 1/3, 1/3, इसमें रखिए 1/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, इसका कितना आ गया 1/2। अब इस चीज को आप समझिए, थोड़ा सा हम छोटा कर दें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, अब देखिए यहाँ पर घटना बी के जब घटित हो गई तो जो घटना ए के होने की प्रायिकता है वो चेंज हो गई। जो घटना ए के होने की जो प्रायिकता थी 1/2 थी, लेकिन जब बी घटित हो गई तब इसकी जो घटना हो गई वो 0 हो गई। यानी कि जो बी घटना था उसके घटने का असर हो रहा था ए पे, लेकिन इसमें देखिए, इसमें बी के घटित होने के बाद भी जो ए की प्रायिकता है वो 1/2 है, और बी के घटित होने या न होने से पहले भी जो ए की प्रायिकता है 1/2 है। यानी कि जो बी जो घटना घटित हो रही है वो ए पर निर्भर भी नहीं कर रही है, लेकिन इसमें ए पर निर्भर कर रही है। तो ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं आश्रित घटना, और ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र घटना। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे घटना को हम लोग बोलेंगे आश्रित घटना। क्या बोलते हैं, आश्रित घटना है। और ऐसे को हम लोग बोलेंगे इस घटने को बोलेंगे हम लोग स्वतंत्र घटना। यानी कि स्वतंत्र घटना का मतलब हुआ कि अगर कोई पी ए जो है वो पी ए बाई के डी अगर इक्वल है तो ऐसे घटना को हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र घटना। लेकिन अगर पी ए जो है वो नॉट इक्वल है पी ए अपान बी के, तो ऐसे घटना को बोलेंगे आश्रित घटना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा मिस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र तभी होंगी, स्वतंत्र होगी यदि यदि देखिएगा, अगर मान लीजिए हमने क्या बोला आपको, पी ए जो है वो बराबर हो गया पी ए बाई बी के। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला रख दीजिए जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पी
ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको यहाँ लेते जाइए, ये हो गया आपको पी ए इंटू पी बी इक्वल टू में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला हो गया। अगर ये कहीं है ऐसे घटना को हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र घटना। क्या बोलेंगे हम लोग? स्वतंत्र घटना।